नमस्कार दोस्तों। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का तीसरा भाग करेंगे। अब इस अध्याय में हमें यह समझना था कि विद्युत धारा और चुंबक में क्या रिलेशन होता है, परंतु अभी तक हमने ज्यादा बात इस पे करी नहीं है। अभी तो हम चुंबक को ही समझ रहे थे। आखिरी वीडियो में हमने बात करी थी क्षेत्र रेखाओं के बारे में। चलिए समझते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम बात करने वाले हैं कि कोई विद्युत धारावाही चालक हो, उसके कारण जो ये क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या होता है, वो चालक मैग्नेट बन जाता है। तो अगर वो मैग्नेट बना है तो उस मैग्नेट की वजह से कुछ क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे एक सिंपल तरह का, मतलब बहुत ही साधारण सा चालक सोचते हैं। तो वो किस शेप का होगा? एक चालक लीजिए जो बिल्कुल सीधा है, वो सबसे सिंपल टाइप का चालक हो जाएगा हमारा। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें विद्युत प्रवाहित करनी है। तो हम समझेंगे कि एक सीधे चालक की वजह से जो क्षेत्र रेखाएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो अगर हम इस सीधे चालक में विद्युत प्रवाहित करें तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से विद्युत प्रवाहित किया। अब यहाँ पर जितने भी सिंबल हैं उन सब के बारे में आप इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। सबसे दाईं तरफ हमारा बैटरी लगा हुआ है। ए का मतलब होता है एमीमीटर, जो हमें ये बताता है इस पूरे सर्किट में कितना करंट है। जो परिवर्ती प्रतिरोधक है वो क्या करता है, वो करंट कितना जाएगा उसको चेंज कर सकता है। और के का मतलब होता है हमारा की, जो ये डिसाइड करेगा कि स्विच को ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। अब जब हमने ऐसा किया और उसके बाद एक कार्डबोर्ड रखा है हमने जो हमारी चालक है उसके बीच में, और फिर कंपास लेके हमने देखा कि जो रेखाएं हैं वो किस तरह बन रही हैं। तो हमने पाया कि एक छोटा सर्कल है, उसके बाद एक बड़ा सर्कल है, उसके बाद एक उससे बड़ा सर्कल है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इसके बारे में हैंस ऑस्टेड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने क्या किया था, कंपास की जगह उन्होंने आयरन का पाउडर रखा था और उन्हें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिला था। पर हमने एक बात पढ़ी, जहां पर हम पढ़ रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वहां पे हमने ये पढ़ा कि ये जो होता है क्षेत्र रेखाएं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि उसमें एक तो परिमाण होगा और दूसरा क्या होगा, एक दिशा होगी। अब दिशा का हमने पढ़ा था कि चुंबक के अंदर और बाहर अलग अलग दिशा होती है, उत्तर और दक्षिण को लेकर। परंतु यहाँ पे तो सर्कल बन रहा है, यहाँ पे तो ना उत्तरमुखी ध्रुव पता है हमें, ना ही दक्षिणमुखी ध्रुव। तो यहाँ पर दिशा कैसे पता करें? इसके लिए हमारे पास एक रूल है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब ये जो रूल है ये हमें बताता है कि जो सर्कल बनेंगे वो किस दिशा में बन रहे हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या है, जो हमारा चालक है उसको पकड़ना है। एक्चुअल में मत पकड़ लीजिएगा, आपको करंट लग सकता है। आपको बस ऐसा देखना है कि आपने उसे पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि करंट उसी दिशा में हो जिस दिशा में आपका अंगूठा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो दाईं तरफ पिक्चर है वहां पर आप देखेंगे कि अंगूठा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर करंट भी ऊपर की तरफ है। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा होता तो आपको इसे उल्टा पकड़ना था, जिससे आपका अंगूठा नीचे की तरफ हो। अब जब आप इसे पकड़ेंगे इस तरीके से, तो आपकी उंगलियां जहां से निकलकर जहां खत्म हो रही हैं उस दिशा में करंट जा रहा होगा। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे कि करंट क्या है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, क्योंकि आपकी उंगलियां भी यहां पर पीछे से आगे की तरफ आ रही हैं। तो ये है हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिससे हम पता करते हैं कि जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसमें दिशा किस तरफ है, हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी। अब ये तो था एक सिंपल सा चालक। थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि इसको किसी और शेप का बनाते हैं। अब दूसरा शेप हम कौन सा ले सकते हैं? दूसरा शेप हम ले सकते हैं जब हम इस वायर को कन्वर्ट कर दें एक सर्कल में। तो आप सीधे चालक में कैसे बनेगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये आपको पता है। अब हमें जानना है कि एक वृत्ताकार पाशा में ये किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, इस जो सर्कल हमने बनाया है उसके अंदर विद्युत प्रवाहित करनी है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे से काटा और इसमें विद्युत प्रवाहित कर दी। यहाँ पर रेड एरो बनाकर आपको विद्युत की दिशा दिखाई गई है। वैसे भी आप जानते हैं जो हमारा बैटरी होता है उसका जो पतला वाला सिरा होता है उससे मोटे वाले सिरे की तरफ हमेशा करंट जाता है। तो यहाँ पर करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। अब हमें समझना है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी। अब सबका तो एक साथ नहीं समझ सकते, परंतु क्या कीजिए, एक छोटा सा पॉइंट लीजिए। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिया गया है और यहाँ पर आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगा दीजिए। तो यहाँ पर इस छोटे से पॉइंट पर करंट की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ।
तो हमें अंगूठा ऊपर की तरफ रखना है। तो जैसे ही आप अंगूठा ऊपर की तरफ रख के इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अकॉर्डिंग जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, पहले एक छोटा सर्कल होगा, फिर एक बड़ा सर्कल होगा, फिर उससे बड़ा सर्कल होगा। मतलब कि कुछ इस तरीके की रेखाएं हमें देखने को मिलेंगी। अब क्या करना है आपको, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे बना दीजिए सर्कल पे। तो जब आप ऐसा करेंगे कि आप पूरे सर्कल पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट बना के उन सब पे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र रेखाएं हैं कुछ इस तरीके की बनेंगी। जो हमारा सर्कल है उसके आसपास बहुत सारी रिंग्स बनेंगी। तो इस तरह से एक वृत्ताकार पाशे में जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है वो बनती है। चलिए अब देखते हैं अगला शेप। अगला शेप क्या है, हमने इस सर्कल को बदल दिया एक स्प्रिंग में। ये जो स्प्रिंग शेप आपको दिख रही है इसे हम परिनालिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। तो अब हमें समझना है कि ये जो परिनालिका है इसमें अगर हम विद्युत पास करते हैं तो उससे किस तरह का करंट बनेगा। दरअसल ये जो परिनालिका है इससे जो विद्युत वाला मैग्नेट यानी कि चुंबक बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। चलिए समझते हैं कि इसकी क्षेत्र रेखाएं कैसे हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं तो एक परिनालिका से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कुछ ऐसी बनती हैं। अब इसे देख के आपको कुछ याद आया, क्योंकि मुझे तो याद आ रहा है कि ऐसा एक नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो भी बनाता है, और उस नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या है, बार मैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है कि परिनालिका में अगर आप विद्युत पास करते हैं तो वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो एक बार मैग्नेट बन जाता है। चलिए अब समझते हैं एक और बात। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो हमारा वायर होगा उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, वो चुंबक बन जाएगा। अब चुंबक का हम बचपन में क्या करते थे, जब आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाओ तो या तो उसको धक्का देता था या अपनी तरफ खींच लेता था, यानी कि चुंबक आपस में एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो अगर हमने विद्युत पास करके कोई चुंबक बनाया तो उसकी वजह से भी तो बल लगना चाहिए। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि एक चुंबक की वजह से जो हमारा विद्युत वाला चुंबक है उसकी वजह से जो बल लगता है वो किस दिशा में लगता है और किस तरीके से लगता है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई चालक है तो उसमें अगर हम विद्युत पास करें तो चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं किस तरह बनेंगी। अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, ये जो चुंबक बना है वो नेचुरल चुंबक जो होता है वो बल लगाता है उसी तरीके से बल लगाएगा या नहीं, और अगर लगाएगा तो किस दिशा में लगाएगा, कितना बल लगाएगा, कैसे लगाएगा। इन सारी चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।